और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां पर सुंदर स्त्री देखी, जहां सुंदर नारी देखी, वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देगी। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखे, उसका आदर करना सीखे। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर, उसको भी सम्मान। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। केवल देवादिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं, इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है, नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है, नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होगी। इसलिए शिव जी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजेगा नारी का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा बाबा, डोर हद तोर शक्ति नामे बोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी। एक सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती, उनके साथ में निवास करते हैं। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थित। केवल शिव, केवल शिव, कोई दूसरा नहीं। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुनो आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर। और सुनो, गरम लेकर आना, एकदम गरम होना चाहिए, कढ़ाइया से उतरता हुआ। चेला गया,
हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकाल कर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा है एकदम गर्म चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, उतरता हुआ। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरबतर होगा, चाशनी पिएगी और चाशनी के बाद वो इमरती में तो मालपुआ एक कढ़ाई में से निकाल, दूसरी कढ़ाई में से निकाल, जब तक वो चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किस काम का, जब तक चाशनी नहीं पिएगा तो कोई इमरती काम की, ना वो इमरती काम की है, ना वो मालपुआ काम का। अगर उसने चाशनी नहीं दी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला, नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे, तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले नहीं, इसको ले जा, चाशनी में डलवा, फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा, जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा। तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा तो इसमें स्वाद मिठास बढ़ती चली जाएगी, ये मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास ये मीठा। ये शिव महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, शिव महापुराण की कथा क्या है, ये शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा है क्या, ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। एक बहन ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र में उसने पानी भरकर भी भेजा। एक गंगा झाड़ी में जल है, पानी भर के भेजा। क्यों? कैलाशी अविनाशी काशी विश्वनाथ ओगढ़दानी ओघड़ी को क्या बखान करूं मैं, जयपुर निवासी हूं गुरुजी। नाम क्या है इनका? नाम दिखाई दे, चलो नाम देख लेना। आप लोग जो पत्र पढ़ रहे होंगे उनको स्मरण में होगा। जिनने पत्र भेजा इसमें पानी का लोटा बंधा, एक छोटा सा जल का पात्र। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, मैं जयपुर निवासी हूँ। शिव पंचायत की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ।